वेलकम बैक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को दौरान इद्दत निकाह केस में सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने फैसला सुनाया है जो कि महफूज किया गया था। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को दौरान इद्दत निकाह केस में सजा सुना दी गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने यह फैसला सुनाया है। हमने देखा यह फैसला डिले भी हुआ, पहले इसको 2 बजे सुनाया जाना था, फिर 1 बजे भी सुनाया जाना था, लेकिन अब फिलहाल यह फैसला सुना दिया गया है और 7 साल दोनों को इस केस में सजा सुना दी गई है। हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत के निकाह के केस में जो अपील की गई थी वो भी खारिज हो चुकी है और अहम फैसला ये था जिस पर सब तमाम की निगाहें टिकी हुई थी वो सुना दिया गया है। अवैस अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा, बड़ा फैसला आ गया है, किन ग्राउंड्स पर यह सजा सुनाई गई है, क्योंकि 7 साल ये मैक्सिमम सजा है? जी बिल्कुल, देखिए इस हवाले से जो है आज जो है गुज़श्ता रात जो जरा मुकम्मल हुई थी, ताहम आज जो है वो जज कुदरतुल्लाह ने फैसला सुनाया। फैसले में 7 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ साथ 5 लाख रुपए जो है वो जुर्माना जो है वो आयद किया गया है बानी तहरीक इंसाफ के ऊपर। इसके साथ साथ जो है कल के रोज जो तफसीली तौर पर जो है गवाहान के ऊपर जरा हुई थी, 4 गवाहान के ऊपर जरा मुकम्मल हुई थी और उसके साथ साथ जो है वो तकरीबन 14 घंटे तक ये समाअत जारी रही थी और कल फैसला महफूज हो गया था। ताहम आज जो है पहले फैसला 1 बजे सुनाने का कहा गया था, ताहम 1 बजे से 2 बजे तक जो है टाइम दिया गया। उसके बाद डिले होते होते अभी तकरीबन 3:45 बजे के करीब जो फैसला सुनाया गया है। फैसले में बानी तहरीक इंसाफ को जो है वो 7 साल कैद की सजा, अवैस साहब साथ रहेगा। बैरिस्टर आजम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। इस फैसले पर आज सुबह से ही निगाहें टिकी हुई थी, अब यह फैसला आ गया है, आपके पास डिटेल्स पहुंची हैं, किन ग्राउंड पर यह सजा सुनाई गई है और कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? अभी मेरे ख्याल में जो डिटेल है तो पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन जो सजा है और जो मुकदमा है वो तो हमारे सामने आया है जी कि इद्दत के पीरियड के अंदर निकाह जो है उसके ऊपर एक कंप्लेन की थी एक्स हस्बैंड ने बुशरा बीबी के, जिसके ऊपर ये सारी प्रोसीडिंग जो है बेस करती है। और अदालत ने जो कंप्लेन है उसके तहत 496 और पीपीसी के तहत ये फैसला सुनाया है और जो सजा है ये मैक्सिमम सजा है बेसिकली इस पीनल कोड की शिक के अंदर। ठीक, अच्छा, ये जिस शिक का आप हवाला दे रहे हैं ये फ्रॉडुलेंट केस से रिलेट करती है? ये बेसिकली एक तो है फ्रॉड इन मैरिज और दूसरा फोर्निकेशन के ऊपर। ठीक, अच्छा, ये बताइएगा कि इस पॉइंट के अहम पहलू क्या थे, चूंकि ऑब्वियसली आप माहिर कानून हैं, आपने इस केस को स्टडी भी किया होगा, और किन पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए ये सजा सुनाई गई? देखिए, बेसिकली ये सारा केस जो है और जो कंप्लेंट है ये बेस करती है हमारे मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस के ऊपर, बिकॉज उसमें तलाक और इद्दत का पीरियड जो है वो लिख दिया गया है। हमारे शरिया और कानून में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन जनरली ये 90 दिन इद्दत का पीरियड है जो डिफाइन किया गया है। और चूंकि 90 दिन इद्दत पूरी नहीं हुई, इसलिए निकाह को जो है वो क्वेश्चन किया गया है कंप्लेनेंट की तरफ से। अच्छा, और आजम साहब साथ इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था जो कि सलमान अकरम ज़ादा की जानिब से दलाइल दिए गए थे। उन्होंने डिफाइन किया कि एक शरिया कोर्ट का एक फैसला है जिसके मुताबिक 39 दिन की अगर इद्दत भी पूरी होती है तो फिर भी इस तरह का कोई केस नहीं हो सकता। क्या उसको भी मद्देनजर नहीं रखा गया? बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने ये आपसे कहा कि हमारे यहाँ शरिया और कानून में थोड़ा सा फर्क है, कुछ इनकंसिस्टेंसीज भी हैं फैसलों के अंदर, लेकिन जब देखा जाता है तो हमारा मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस जो है वो शादी, तलाक और इद्दत के पीरियड को डिफाइन कर देता है कानून के अंदर। इसके ऊपर कोर्ट्स ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ फैसले दिए हैं जो दोनों साइड्स कोर्ट कर सकती हैं, लेकिन 90 डेज का पीरियड जो है वो दिया गया है। ये जो 37 डेज का फैसला है ये भी एक पर्टिकुलर केस में है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर औरत के साइकिल्स के हिसाब से है। अब उसको सब पे अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं, ये यकीनी तौर पर कोर्ट ने देखना था। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मौलाना ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। फैसला आ चुका है, इस पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई थी, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को?
देखिए, गुजारिश ये है कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक अमर है कि इतनी बड़ी शख्सियत जो वजीर आजम भी फिर बने, एक तो तवहमात की बुनियाद के ऊपर निकाह हुआ, फिर उसके बाद ये तो बड़ा वाज़ेह है, शरीयत का असूल है कि अगर इद्दत के दौरान निकाह हुआ तो वो निकाह बातिल होता है, वो निकाह नहीं होता। तो ये एक जहाँ ये फैसला इमरान खान साहब के लिए या उनकी पार्टी के लिए या उनके चाहने वालों के लिए एक अफसोसनाक अमर है, वहाँ ये बात भी अफसोसनाक है कि इस सतह के पढ़े लिखे आदमी को जो एक बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा हो, इस तरह की तवहुमात में चले जाना और फिर उन तवहुमात के नतीजे में ऐसा अमल करना जो किसी भी तौर पर शरई तौर पर दुरुस्त ना हो, तो ये चूंकि शरअन ये जज का इख्तियार था कि वो कितनी सज़ा देता है, क्या करता है, तो शरीयत इसकी इजाज़त देती है कि अगर दौरान इद्दत निकाह जो है वो किया गया तो वो निकाह बातिल होगा। अब उस अरसा के दौरान जो या ताल्लुक रहा या जो भी हुआ, ये एक मैं समझता हूँ कि एक अलमिया है और एक हमारी सोसाइटी के लिए सोचने की बात है और मुस्तकबिल में भी मैं समझता हूँ इसके बाद बहुत सारे उमूर में जो है वो लोगों की रहनुमाई भी हुई है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह रहेगा कि आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरत पेश आई थी कि दौरान इद्दत निकाह किया गया। और अगर बात वही थी जो कि मुकदमा में बयान की गई है कि ये कहा गया था कि अगर फलां तारीख को निकाह नहीं होगा तो आप वजीर आजम नहीं बनेंगे, तो इस पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही मैं कह सकता हूँ। इस किस्म की तवहम परस्ती और इस किस्म का ख्याल जो है वो तो जाहिलाना फिक्र से भी आगे की बात है। तो ये इसमें कोई शक नहीं है, शरई तौर के ऊपर ये काजी का इख्तियार है कि अगर ये बात साबित हो जाए कि दौरान इद्दत निकाह हुआ तो उस पर वो सज़ा का इख्तियार रखता है और इस पर जज साहब ने जो सज़ा दी है वो कितनी होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, ज़्यादा होनी चाहिए थी, इस पर भी मैं समझता हूँ कोई बहस की इसलिए ज़रूरत नहीं कि शरई तौर पर काजी को ये इख्तियार हासिल है कि वो जो चाहे सज़ा दे सकता है। अस्सलाम साहब, ये जो हमने अभी केस देखा और इतने बड़े लीडर का केस देखा जो कि रियासत मदीना की भी बात करते थे, तो इस तरह का प्रेसिडेंट उनकी वजह से सेट होना या जो आज हम ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं, ये क्या इम्पैक्ट डालेगी हमारी सोसाइटी में? देखिए, मैं समझता हूँ ये तो एक वाज़े हो गया कि बाज़ चीज़ें जो हमारे कुछ लादीन और मुल्हिद और तबके के लोग या इस तरह के तवहम परस्त लोग जो है जो इस तरह का ये बिलीव रखते थे कि इस अरसा के दौरान इद्दत के दौरान निकाह करें तो फलां चीज़ हो जाएगी, ये भी इसीलिए हुआ कि अगर फलां तारीख को नहीं होगा निकाह तो वो वजीर आजम नहीं बनेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब का बेड़ा गर्क ही इसीलिए हुआ है, उनकी तबाही इस वजह से हुई है। ये तवहम परस्ती और इस तरह के इक़दामात की तरफ उनको लगाया जो गया है, आज वो जिस हाल में है इसी वजह से हैं। और ये वो सच है कि जो हम मुसलसल उनको भी कहते रहे, मीडिया पे भी कहते रहे, मेरा ख्याल है मेरी सोसाइटी को भी ये आज पता चला होगा कि इस्लाम के जो अहकामात हैं उनके पासदारी कितनी ज़रूरी है। और मेरी नौजवान नस्ल को भी ये बात मालूम होनी चाहिए कि निकाह के इद्दत के दौरान निकाह नहीं हो सकता, वो निकाह बातिल होता है और यही शरीयत का हुक्म है और इसी पे अमल करना है और इसी पे अमल होना चाहिए। ठीक है, और यकीनी तौर पर इसी को